Hello everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope that you are doing great. So I hope आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। आज हम जानेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या फिर आपके कोई दोस्त, रिलेटिव, मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। तो आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ओके क्या ये इनके इंटेंशंस सही हैं आपके लिए या गलत हैं, ओके तो एक क्लैरिटी ये वीडियो और ये टॉपिक आपको दे सकता है। सो आपके सामने 3 अलग अलग डेक से सेम कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, और आपको कोई भी एक कार्ड जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपको पिक करना है। याद रखिएगा आपको मेडिटेट करना है कार्ड पिक करने से पहले एंड लिसन टू योर इंट्यूशन रादर देन योर आइज़, ओके। एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और ना करे, प्रॉबिलिटी दोनों की है। पर अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर द लाइलैक 15 को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल 1। सो आपने ये वाला जो कार्ड है पिक किया अपने लिए, इट्स फ्रॉम द मॉडर्न मिस्टीक टैरो डेक, ओके। सो ये मैंने कार्ड सिर्फ सिलेक्शन के लिए रखा था, बाकी हम देखते हैं कि जो ये पर्सन है ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। This person trustworthy or not? Pile 1. 7 of Cups. Okay. The Fool. Ace of Pentacles and the Hangman. Okay. Pile 1, bottom of the deck है 9 of Pentacles. Okay. See 9 of Pentacles का कार्ड मुझे ये बताता है कि पोटेंशियल इस पर्सन में है ग्रोथ की, ठीक है, लेकिन अभी के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, राइट, और 10 ऑफ कप्स। तो ये 3 जो लास्ट के बॉटम ऑफ द डेक्स में बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड्स हैं 3, ये बहुत होपफुल कार्ड्स है क्योंकि पोटेंशियल जो है, हाईएस्ट पोटेंशियल इस पर्सन का ये है, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं कि ये पर्सन जो है फ्यूचर में बहुत सेंसिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड आपको कमिटमेंट, अगर आप किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल 1 देख रहे हैं वो किसी क्रश के लिए देख रहे हैं शायद, और या फिर आप एक्स के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि कार्ड्स मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। जो भी ये पर्सन है, इवन इफ़ ये आपके पेरेंट हैं या रिलेटिव हैं कोई भी, तो भी इस पर्सन के ये हाईएस्ट पोटेंशियल इनका एम्प्रेस बनना है। एम्प्रेस मतलब लास्ट जो पावर होती है जहाँ पे वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, काइंड एंड जनरस बन सकते हैं, ये इनका हाईएस्ट पोटेंशियल है। 10 ऑफ कप्स मतलब फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर्स। तो ये आपकी हर डिज़ायर, हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं और आपका बहुत ख्याल रख सकते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि अभी के लिए इनकी एनर्जीज़ ट्रस्टवर्दी नहीं है पाइल 1, ओके। अनफॉर्चुनेटली अभी ये पर्सन, आप देख रहे हैं सारे जो कार्ड्स हैं ये बहुत यंग एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। हैंग्ड मैन का मतलब है कि ये पर्सन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, और ये काफ़ी माइंड गेम्स खेल सकते हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड अर्थ साइंस की भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, राइट। बट सिंस ये जो कार्ड है मेजर आर्काना, एंड यहाँ पे 2 मेजर आर्कानाज हैं, तो ये जिनके लिए भी आप देख रहे हैं ये मेजर कोई पर्सन है, कोई मेजर रिलेशनशिप है, या ये पर्सन का बहुत गहरा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, ओके, ये जो भी पर्सन है,
जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये मेजर आर्कानाज हैं 2। लेकिन क्या ये अभी ट्रस्टवर्दी है? सिंपल आंसर है नो। क्योंकि ये पर्सन जो है ये दिस पर्सन इज़ टेस्टिंग देयर वाटर्स, दिस पर्सन इज़ टेस्टिंग ऑल द बटरफ्लाइज, राइट। ये पर्सन जो है अभी इधर उधर सारे ये दिस पर्सन इज़ लाइक अ भंवरा ये भंवरे की तरह है ये पर्सन अभी, कि इनको अभी घूमना है, इनको अभी अपने इन्जॉयमेंट पे इनका फोकस है, ओके। एंड ये पर्सन जो है आपको शायद ऑप्शन की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इट्स रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मे बी आपको मेरी आवाज़ ढंग से ना आ रही हो, बट आप मैसेज पे फोकस कीजिए, ओके। सो मैसेज यही है, क्योंकि फुल की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन कमिटमेंट देने लायक नहीं है अभी, यू नो, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में, उस स्टेज में नहीं है ये कि आपको ये कोई कमिटमेंट दे सकें, क्योंकि फूल की एनर्जी बताता है कि इट्स दिस पर्सन इज़ लाइक अ डेयर डेविल, चैलेंजर, रिस्क टेकर। ये रिस्क लेने वाले इंसान हैं, इनको पसंद है, इनको वो थ्रिल पसंद है, रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग का थ्रिल होता है ना, वो पसंद है, चेज़ पसंद है इस पर्सन को। एंड जैसे ही आप इनके हो गए, जैसे आपने इनको दिख गया कि आप इनके हो गए, तो इनका फिर अटेंशन, इनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इस तरह के पर्सन है अभी ये, अभी की एनर्जीज़ हैं। मैंने आपको हाईएस्ट पोटेंशियल बता दिया इस पर्सन का, कि हाईएस्ट पोटेंशियल इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, पर अभी के लिए हैंग वुमन वाली एनर्जी है। कोई एक्शन नहीं लेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप इनके कांटेक्ट में रहें। कुछ लोग होते हैं ना, माइंड गेम्स ऐसे खेलते हैं कि उनको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने से जो है वो कोशिश होती रहती है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये पर्सन ट्रैप सेट करने वालों में से हैं अभी, राइट, कि खुद झुकना नहीं है, खुद सॉरी नहीं बोलना है, खुद एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड 7 ऑफ कप्स मतलब ये आपको ऑप्शन की तरह भी ट्रीट करते हैं, मतलब डिसरिस्पेक्ट आपका, साफ शब्दों में कहूँ तो आपका क्लियर डिसरिस्पेक्ट। काफ़ी बार, काफ़ी दफ़ा इन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया होगा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, आपके एक्शंस को, आपकी पर्सनालिटी को, कुछ डिमीनिंग वर्ड्स भी बोले होंगे। 7 ऑफ कप्स वैसे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए लकी भी है और आगे चल के लकी होंगे। इनको आप अपनी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रख सकते हैं, मैं कहूँगी। इंटेंशंस इनके बुरे नहीं हैं, ओके, इनके इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, पर ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। दोनों बातों में फ़र्क है पाइल वन। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई पर्सन ट्रस्टवर्दी है और उसके इंटेंशंस बुरे हैं या अच्छे हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, या है भी तो बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं है, राइट। ट्रस्टवर्दी ना होने का मतलब ये होता है कि ये पर्सन अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट नहीं है। इस पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके इंटेंशंस बुरे हैं आपके लिए, या आपके लिए बुरा चाहते नहीं। हो सकता है इन्होंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि अभी ये कुछ नहीं आपको प्रॉमिस कर सकते, या आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये अपनी ग्रोथ में, अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है अभी। दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड राइट नाउ। क्यों? आई थिंक सो ये थोड़े यंग हो सकते हैं एज में, या फिर अभी नहीं मन है इनका सीरियसनेस या कमिटमेंट देने का, राइट। बट एक फ्यूचर के लिए प्रॉमिस ज़रूर है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको ये ज़रूर बोला होगा कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अपनी और बाकी की चीज़ों में फ़ोकस करना है, करियर में फ़ोकस करना है, मुझे और चीज़ें करनी है, मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता। या फिर इन जनरल कुछ ये नहीं बोला होगा कि मैं बाकी और चीज़ों में फ़ोकस करना है। आपको महसूस हो गया होगा, और ये कन्फर्मेशन भी है कि ये ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, या आपके अलावा और लोगों से भी बात कर रहे हैं, ओके, ये और लोगों से भी बात कर रहे हैं, ओपन है ये अभी, ये किसी कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाह रहे लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि आई थिंक वही बात है ना कि इस पर्सन के इंटेंशंस गलत नहीं है। जिसके इंटेंशंस गलत होते हैं वो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली, वो आपको यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद आपको छोड़ देंगे, राइट। लेकिन इस पर्सन के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए ये क्लियरली ये बात बोलते हैं आपको कि अभी फ़िलहाल के लिए आई हैव नथिंग टू ऑफर। बट यहाँ पे एक फ्यूचर का प्रॉमिस ज़रूर है पाइल वन, राइट, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ रियली प्रॉमिसिंग, ओके। एंड ऑल्सो ये पर्सन
बहुत टाइम लगाते हैं रिलेशनशिप में। आई थिंक ये पास्ट में बर्न डाउन हुए हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी ने इनको चीट किया है या इनको रिजेक्ट किया है, कुछ भी, एंड इस पर्सन का थोड़ा ईगो हाई हो सकता है, ठीक है, तो तब से ये इस तरह से हो गए। अदर देन दैट मुझे लगता है काफ़ी सोशल है, काफ़ी दिस पर्सन इज़ लाइक अ सोशल बटरफ्लाई, बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, ठीक है, बहुत बिजी हो सकते हैं ये अपनी लाइफ में, बहुत जैसे इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लोग हैं इनके आसपास जो इनका अटेंशन चाह रहे हैं, इनका टाइम चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है अंदर से बहुत यूथफुल है एंड वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, चार्मिंग पर्सन जो भी है ये, राइट। बट क्या ये ट्रस्टवर्दी है अभी के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी, ये आपको कुछ नहीं दे सकते अभी भी। पर क्या इनके इंटेंशंस बुरे हैं? नहीं, इनके इंटेंशंस बुरे नहीं, पर ये ट्रस्टवर्दी भी नहीं है, ओके। तो आप इन पे ये सोच के ट्रस्ट करें कि आपको कुछ सॉलिड चाहिए इस रिलेशनशिप से, आपको कोई कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई कंसिस्टेंसी चाहिए, वो ये पर्सन ऑफर अभी नहीं कर सकते, पर एक फ्यूचर का प्रॉमिस ज़रूर है, एंड दैट फ्यूचर विल अराइव सून। गिव दिस पर्सन सम टाइम, इनको थोड़ा टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल, एंड देन उसके बाद इस पर्सन में चेंजेस आएंगे। मे बी ये इस दौर से गुजर रहे हैं, उस स्टेज में है लाइफ के, जो होते हैं ना अर्ली 20s या मिड 20s में, राइट। और शायद इस पर्सन का भी सैटर्न रिटर्न नहीं हुआ है, क्योंकि सैटर्न रिटर्न होने के बाद अक्सर लड़के लड़कियां जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, एंड बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में सोचने लगते हैं, शादी वगैरह। आई थिंक ये अभी इनका सैटर्न रिटर्न नहीं हुआ है शायद, ठीक है। सो अभी के लिए नो, दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। आपको अभी अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, इनके एक्शंस पे नहीं, और आप इनको प्रिडिक्ट करना छोड़ दीजिए, आप इनको टाइम दीजिए। मैं ये कहूँगी, ये मेरी सलाह है, बाकी आप बेहतर जानते हैं मुझसे, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15। एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये कार्ड पिक किया अपने लिए, सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ऑलराइट, ये कार्ड सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने रखा था, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके। सो पाइल 2 के लिए प्लीज़ ऑन द गाइड्स एंड एंजल्स टेल क्या ये पर्सन Six of Swords. Person. Two of Pentacles. Ten of Pentacles. Plus Ace of Swords. Okay. डेथ एंड रीबर्थ। ऑलराइट, आई स्ट्रांगली बिलीव कि मोस्टली जो लोग पाइल 2 देख रहे हैं, आप लोग शायद अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, या कोई पर्सन है जिनके साथ आपका कोई रोमांटिक इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए देख रहे हैं आप ये ओके ये रीडिंग, सॉरी। क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है? सबसे पहले तो इसका आंसर है येस, ओके, बट वाई डू आई फील सो? 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड इट स्ट्रांगली सजेस्ट कि एक मेंटल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इवन इफ अगर ये पर्सन झूठ बोलते भी हैं ना, तो कुछ ऐसा है आपके रिलेशनशिप में कि आप इनके झूठ को अच्छे से पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ओके। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है। तो ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन का आपके साथ बहुत ख़ास नाता है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है ये, एज एन एक मेंटल कनेक्ट है आप दोनों के बीच में। एंड 5D में यू आर एबल टू कम्युनिकेट। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों आप ये मे बी आपने ऐसे ही ये क्लिक कर लिया इस वीडियो पे, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको पता है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। क्यों?
क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ शायद नो कॉन्टैक्ट में हैं। नॉट फॉर ऑल, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ इस बात को समझिएगा, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, ये पर्सन के साथ आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी काफ़ी चीज़ों से डील कर रहे हैं। पॉवर्टी, फाइनेंशियल क्राइसिस, कंपटीशन, ऑफिस में प्रॉब्लम्स, ओवरवर्क्ड, बहुत एग्जॉस्टेड है ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है इन्हें बैलेंस करना, वर्क एंड लाइफ बोथ। तो काफ़ी ये खुद ही लाइफ में अभी अपने लाइफ के अलग अलग एंगल से आने वाले मसलों में परेशान हैं। पर क्या ये ट्रस्टवर्दी है? बिल्कुल। जो ये बोल रहे हैं शायद इन्होंने आपको ये बताया भी है कि ये किन प्रॉब्लम से, किन मसलों से गुजर रहे हैं, अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, इन्होंने आपको बताया भी है। पर आपको क्या उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये सच है। ये वाकई में अभी जो ये पर्सन है ये काफ़ी टफ चैलेंजिंग टाइम से डील कर रहे हैं और काफ़ी कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। एंड आई थिंक मोस्टली ये पर्सन जो है अभी फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फिनेंसेस का मसला है कुछ, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि खुद ओवरवर्क करके, ओवर टाइम करके किसी तरीके से हो रहा है इनका गुजर बसर। लेकिन उसके अलावा फैमिली बहुत डिमांडिंग है इनकी एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के चक्कर में आई थिंक ये पर्सन जो है अभी किसी और चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, या तो वर्क, पढ़ाई, या वर्क लाइफ, वर्क लव लाइफ, या पढ़ाई एंड लव लाइफ, कुछ 2 चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है पर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। ओके, बट क्या ये पर्सन फैमिली पर्सन है? बिल्कुल है, 100%। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ये पर्सन जो है ये जो भी मेहनत कर रहे हैं कि अपने लिए, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड जो भी हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, आई थिंक ये पर्सन हर किसी के बारे में सोचते हैं। तो ये ट्रस्टवर्दी बिल्कुल है, 100% है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड पेंटिकल्स, मैं आपको यकीन से बोल सकती हूँ, पेंटिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी। चाहे वो टॉरस हो, वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न, अर्थली साइंस है ना, ज़मीन से जुड़े हुए, रैशनल, प्रैक्टिकल, राइट। तो अर्थ साइंस जब भी प्रॉमिस करते हैं तो उसको निभाते हैं। आई थिंक इनको अभी निभाने में दिक्कत है क्योंकि इनके लाइफ में आई थिंक पैसा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके बिना ये फंक्शन नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। तो अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, पर आप दोनों के बीच में एक मेंटल कनेक्ट मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। 2 एस के कार्ड्स हैं। इट्स अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मेंटल कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मेरे अलावा किसी और को टाइम दे रहे हैं, क्या कोई और थर्ड पार्टी थी? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी है पर वो काम है, कोई पर्सन नहीं है, इनके खुद के अपने हैं वो थर्ड पार्टी। तो ये अभी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और इस वजह से इनको दिक्कतें आ रही हैं कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ये बैलेंस करेंगे काम को और आपको साथ में, ठीक है। उसके अलावा भी अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, आई थिंक ये अपने पर्सनल मामलों में बहुत परेशान है, मामलों से बहुत परेशान है और इस वजह से इनको दिक्कतें आ रही हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ 100% ट्रस्टवर्दी। एंड आपका ऐसा बॉन्ड रहा होगा जहाँ पे यू ऑलवेज एक्टेड लाइक अ कपल और यू ऑलवेज एक्टेड लाइक अ फैमिली वाला रिश्ता रहा होगा आपका, उठना बैठना फैमिली में, राइट। सो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग पर्सन लग रहे हैं ये। पर एक और चीज़ है कि डेथ एंड रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, ठीक है। कुछ
इनकी लाइफ में एंड होगा एंड देन उसके बाद दिस पर्सन विल प्रॉमिस यू। तो इन्होंने अपने आप ही मुझे लग रहा है दरकिनार कर दिया खुद को, खुद से ही, राइट। हाँ, पर ये ज़रूर बोलूँगी कि कभी कभी झूठ बोल लेते हैं बड़ी सफाई से, कभी कभी, ठीक है, पर उसमें कोई बुरे इंटेंशंस नहीं है, मुझे नहीं नज़र आ रहे बुरे इंटेंशंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कॉम्रेडरी, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, हर चीज़ का, पर मुझे लग रहा है हर चीज़ का प्रॉमिस है, लेकिन मुझे लग रहा है रिजरेक्शन होगा, दोबारा से जगेगी ये रिलेशनशिप, दोबारा से इस रिलेशनशिप में जान आएगी। आई थिंक ये रिलेशनशिप जैसे ख़त्म हो चुकी है, आपका इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, भाई दोबारा से ये रिसरेक्ट होगा, ठीक है। पर ये पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हैं, बिल्कुल। और आई थिंक अगर आपको ये कभी कभी निगलेक्ट करते हैं, कभी कभी आपको दरकिनार कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं खुद को, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी और से तो नहीं बात कर रहे। आई थिंक ये खुद ही बहुत स्ट्रेस में है, खुद ही परेशान है, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पावर्टी, सिकनेस, तबीयत ख़राब में भी हो सकता है तबीयत भी इनकी ऊपर नीचे रहती हो अक्सर, राइट। बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रांगली अर्थ साइन हो सकता है, इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ये किसी को भी अपने लाइफ में नहीं आने देंगे। ये उस तरह के इंसान हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले, ठीक है। सो पाइल 2, आई रियली होप दैट आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15, ओके। न्यू अकाउंट है द lilac15, जिसमें फूल की डीपी बनी हुई है, दैट इज़ माई अकाउंट। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, सो आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, द क्लासिकल टैरो डेक, ओके। सो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो भी कोई भी हो सकते हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, ओके, ऑलराइट। पाइल 3, आप जिस पर्सन के बारे में सुन रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आई थिंक ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के इंसान हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, एज इन ये बहुत पावरफुल पर्सन है। टू बिगिन विद, दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, ओके। कुछ भी बोलने से पहले, नेगेटिव अच्छा, कुछ भी बोलने से पहले मैं कहूँगी पावरफुल पर्सन है। क्यों? ये मैजिशियन की तरह है। दिस पर्सन इज़ लाइक अ मैजिशियन। सम डे दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली गुड, कभी कभी ये बहुत अच्छे हैं, कभी कभी ये बेहद ख़राब हैं, और कभी कभी बेहद इंटेलिजेंट, समझदार और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, इनका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। जैसे प्रोडिजीज होते हैं ना, इंडिगो चाइल्ड, आई थिंक कुछ इंट्यूटिव पावर्स हैं इस पर्सन में। दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी गिफ्टेड ऑल्सो। एक डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है इनके कथनी में और करनी में। जो ये बोलते हैं, जो ये कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। कभी कभी एक कंसिस्टेंसी आती है, कभी कभी नहीं आती है, और आप बेहद कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्सन की वजह से कि क्या चाहते हैं।
पर मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो है ये बनने के लिए है ही नहीं, राइट? ये पर्सन बनने के लिए नहीं है। पाइल 3 जिन भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये पर्सन जो है आई थिंक ये सब कुछ है आपके लिए। हो सकता है ये आपके लिए बाप, भाई, बहन, सब कुछ, हर किसी का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कि ये किस रोल में है ना? क्योंकि हवा जैसे हैं, हवा को आप हाथ में ले नहीं सकते ना, महसूस कर सकते हैं बस, पकड़ नहीं सकते, उस तरह के इंसान हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, क्योंकि 3 कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बड़े हैं। नहीं तो ये पर्सन स्ट्रांगली ओल्ड सोल है एंड काफ़ी एम्पथी है इनके अंदर। लेकिन मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो है बेहद लंबे टाइम से डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, बहुत लंबे अरसों से ये परेशानी से हैं, गुज़र रहे हैं, एंड कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे दिक्कत नज़र आ रही है मुझे इस पर्सन के साथ। जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इस पर्सन को लाइफ में बहुत रिसेप्टिव बना दिया, बहुत इंटेलिजेंट बना दिया, बहुत knowledgeable and wisdom, yes, wisdom is the right word for this person. इनके अंदर मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही wisdom है। ये बहुत गिफ्टेड पर्सन है। नॉलेजेबल नहीं बोलूँगी, wisdom है इनके अंदर। wisdom कहाँ से आती है? एक्सपीरियंसेस से। आई थिंक इनके एक्सपीरियंसेस ने इनको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। पर क्या ये ट्रस्टवर्दी हैं? देखिए, ट्रस्ट बहुत एंगल से आप समझ सकते हैं। अगर आप इनके एडवाइसेस लेने जाएंगे तो हाँ, मैं कहूँगी ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, ये आपका बहुत अच्छा चाहते हैं। शायद इनसे अच्छी एडवाइस, इनसे अच्छी नसीहत, इनसे अच्छा सजेशन आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इनके जैसा टैलेंट, इनके जैसा विजडम किसी के पास नहीं है उस तरह से। एंड बहुत सारे केसेस में ये पाइल 3 जो देख रहे हैं, ये आपके गुरु तुल्य हो सकते हैं। ये पर्सन आपके फादर फिगर जैसे हो सकते हैं, या मदर फिगर हो सकती हैं, जिनको आप वर्शिप करते हैं आउटराइटली। तो आप इनसे विजडम लीजिए, इनसे ज्ञान लीजिए, इनसे कुछ सीखिए। लेकिन अगर आप इनके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन देख रहे हैं, तो किसी दिन तो ये आपके पार्टनर बन जाएंगे, किसी दिन ये आपके लवर बन जाएंगे, बिलवड बन जाएंगे। लेकिन अगले दिन मूड स्विंग, क्योंकि इस पर्सन की प्रॉब्लम है कि इनको मूड स्विंग्स होते हैं। इनके इमोशनल भावुकता में इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इमोशंस में कोई कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का। ये कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी बेहद खुश, कभी बेहद उदास। तो आपके लिए कांस्टेंट एक जर्नी है, ये कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपने इस पर्सन के साथ बेहद ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, बेहद ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपने ग्रो किया है आपने इस पर्सन के साथ। तो ये उस तरह से, वो कहते हैं ना, हारा हुआ शेर, घायल शेर, जिसकी आप मदद करने जाएं, आप अपने अच्छे इंटेंशन से जाएंगे, लेकिन ये पर्सन, वो जो शेर होता है ना, आप उसकी मदद करने जाए, लेकिन शेर तो शेर है, वो रोर करेगा, राइट? आपको पंजा मारने में लगे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो घायल है, आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते। पाइल 3, ये जो भी पर्सन है, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें हील कर सकते हैं, आप इनके साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, आप इनके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप इनको ग्रो करा सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये मैं ये भी कहूँगी कि पर्सन कनिंग भी है। ओके, ये काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा हो सकता है, ब्रिलियंट बिजनेस एक्यूमेन, ब्रिलियंट बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन, कनिंग, तेज़, चालाक, पर बुरे इंटेंशंस नहीं हैं, क्योंकि ये सबके साथ जस्टिस करने में यकीन रखते हैं। और मुझे लगता है इनके पास टाइम भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि अपने ही लाइफ में ये फोकस्ड है, ग्रो कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है, पाइल 3 जो देख रहे हैं, शायद आप उस पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, किसी के साथ कमिटमेंट में है।
तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा बोल रही हूँ, ट्रिगर वार्निंग, ठीक है। या फिर बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे और उसके बाद धोखा मिला, मैरिज चली नहीं, रिलेशनशिप एंड हो गई और बहुत ज़ोर का झटका लगा और बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए एंड उसके बाद डिसाइड किया कि अब नहीं करनी है रिलेशनशिप। पर लाइफ में आप आ गई या आ गए एंड आपकी नज़रें इन पे सेट हो गई, राइट। और आपको लगा नहीं यही मेरे सोलमेट है, पर ये आपसे दूर भागते जा रहे हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपके ट्विन फ्लेम है, एक ट्विन फ्लेम डायनामिक है आप दोनों के बीच में। और मैं कहूँगी कि ये वाकई में, ये ट्विन फ्लेम तो नहीं बोलूँगी मैं, अब बहुत रिफ्रेन करती हूँ इस वर्ड को यूज़ करने में, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो जाता है। लोग ट्विन फ्लेम समझ बैठते हैं और वो कई बार कार्मिक जैसी एनर्जीज़ होती हैं पार्टनर की, तो ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है। पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली है। क्यों है स्पिरिचुअल? क्योंकि ग्रोथ हो रही है दोनों की, आप भी ग्रो कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि आपने इनका दामन ना छोड़ने का आपने फैसला लिया है कि मैं नहीं छोड़ने वाली, अब छोड़ने वाला है इनको। या फिर ये घूम फिर के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आते रहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये ट्रस्टवर्दी है? अगर आप एक चीज़ को हटा दें, कमिटमेंट को, तो हाँ मैं बोलूँगी ये ट्रस्टवर्दी हैं। ये आपके पेरेंट जैसे हो सकते हैं, आपके गुरु जैसे हो सकते हैं, या आपके बेस्ट वेल विशर हो सकते हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, पर ये कमिटमेंट देने में अभी सक्षम नहीं है। क्यों? मैजिशियन। ये कार्ड मुझे रिलेशनशिप के एंगल में पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये पर्सन खुद हील हो रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, खुद हील हो रहे हैं किसी मेंटल ट्रॉमा से। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मेंटल ट्रॉमा, इंसोम्निया, नींद ना आना, परेशानी, बेहद परेशानी। तो अगर आप इनके साथ रहे तो आप मुफ्त में ये सब इनवाइट कर लेंगे अपनी लाइफ में, आपको मुफ्त में मिल जाएगा सब कुछ, परेशानी, टेंशन। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ही लाइफ में उन चीज़ों से डील कर रहे हैं। बट इस पर्सन के अंदर बेहद गहराई है। आई थिंक दिस पर्सन कैन बी हाईली क्रिएटिव, शायर हो, पोएट हो, लिखते हो, कुछ करते हो समाज के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि लॉयर हो, जस्टिस। इस कार्ड को देखिए, कोई ऐसा हो सकता है इनका काम जहाँ पे ये जस्टिस सर्व करते हो लोगों को, या लड़ाई लड़ते हो लोगों के हक के लिए। तो उस लिहाज से, उस हिसाब से मैं कहूँगी ट्रस्टवर्दी हैं। पर हाँ, आपको अपने दिमाग का खुले तौर पे इस्तेमाल करना है इस पर्सन के साथ डील करते हुए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बेहद इंटेलिजेंट है, बेहद कनिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी आपको काटने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ है कि ये पर्सन जो है बाहर से कुछ और दिखाते हैं, बाहर से बाउंड्रीज़ हैं इनकी बहुत हाई। शायद ये दिखाते हैं कि बिल्कुल इमोशनलेस हैं, हार्टलेस हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से उतने नरम हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं, उतने ही ज्ञानी हैं और उतना ही विजडम है इनके अंदर। और बहुत दुख भी है, हर्ट भी है। अक्सर कहते हैं ना, जो हर्ट होते हैं अंदर से वो ज़्यादा हर्ट करते हैं। हर्ट पीपल, जो हर्ट होते हैं वो हर्ट करते हैं दूसरों को, यही। और जो खुश होते हैं वो खुशी बिखेरते हैं। तो यही चीज़ है। कुछ पास्ट में कुछ हुआ है जहाँ बर्न डाउन हुए हैं बुरी तरीके से, एंड उसके बाद एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा इनकी पर्सनालिटी में, एंड इन्होंने अपने आप को दूसरी तरीके से मशरूफ़ करने लगे, अपने आप को रखने लगे। ठीक है, तो ये ट्रस्टवर्दी है, पर बहुत आपको संभल के चलना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। ये आपके माइंड के साथ खेल सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मैं कहूँगी ना, मुझे पता नहीं क्यों इस पाइल से जो महान फिलोसोफर थे ओशो, उनकी याद आ रही है मुझे इस पाइल से एंड इस कार्ड के अरेंजमेंट से।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं ओशो को रीड कर रही हूँ इस टाइम, ओशो जैसे। कंट्रोवर्शियल थे बहुत, और उनको समझना बेहद मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, कभी महान, कभी एकदम कंट्रोवर्शियल, उस तरह से, राइट। तो थोड़ा आपको समझ के आगे चलना है इन पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, पर बुरा नहीं चाहेंगे आपके साथ, आपको अच्छी एडवाइस देंगे। इसलिए मैं कहूँगी कि इमोशनली इनके साथ अटैच नहीं होना चाहिए आपको। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी लाइफ है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3 एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15। फूल की डीपी लगी हुई है, ओके। एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।